आग के दिन थे, वो रोशनी की बातें करते थे। सड़े गले पत्ते जलाकर नया समाज बनाने की बातें करते थे। ये उनके आग के दिन थे, ये उनके आग के दिन थे। पढ़ी रहती थी किताबें काफ़का, कामू, जो आपने देखा होगा नवीनता के लेखक हैं। पढ़ी रहती थी किताबें काफ़का, कामू, चेखव की। चाय की चुस्कियाँ लेते, नई बहार लाने की बातें करते थे। नई बहार लाने की बातें करते थे। आग को तापते सर्दियों की रातों में हीर रांझा के किस्से नहीं गाए। वो भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव से दीवानों की बातें करते थे। नई बहार लाने की बातें करते थे। नई बहार लाने की बातें करते थे। आज ब्रांडेड है सब कुछ, आज ब्रांडेड है सब कुछ, जो सबको एक जैसा बनाने की बातें करते थे। जो सबको एक जैसा बनाने की बातें करते थे। किसी को मिल गई नौकरी, किसी को काम मिल गया, जो सड़क पर मेरे साथ उतर कर इनकलाब लाने की बातें करते थे। जो मेरे साथ सड़क पर उतर कर इनकलाब की बातें करते थे। बैठे रहते हैं सोन पिंजरों में बंद होकर, जो कारों में यहाँ घूमते हैं। जो मेरे साथ बिना किसी बरसात के दरकती दीवारों को कांदा देने की बातें करते थे। पड़े हैं औंधे मुंह मैं खानों में, पड़े हैं औंधे मुंह मैं खानों में, जो देश को उसके असली पैरों पे खड़ा करने की बातें करते थे। जो मेरे देश को असली पैरों पर खड़ा होने की बातें करते थे। जो शैले की वेस्ट विंड की तरह, जो शैले के वेस्ट विंड की तरह सड़े गले पत्ते जलाकर नई बहार लाने की बातें करते थे। मैं बैठा हूँ थोड़े से सरों के साथ, आज भी आग जलाकर मैं बैठा हूँ थोड़े से सरों के साथ आग जलाकर। उनकी बातें सुनता हूँ आते हैं आंसू, जो नई बहार लाने की बातें करते थे। सड़े गले पत्ते जलाकर नया समाज बनाने की बातें करते थे। और अंत में एक शेर के साथ कि चंद कलियां निशात की चुनकर मुद्दतों महव्यास रहता हूँ मैं। चंद कलियां निशात की चुनकर मुद्दतों महव्यास रहता हूँ मैं। तुमसे मिलना खुशी की बात सही, तुमसे मिलके उदास रहता हूँ। और पीली बंगा का चंद कलियां निशात की चुनकर मुद्दतों महवे यास यानी अमावस्या के अंधेरों में,
मुद्दतों महव्यास रहता हूँ मैं, तुमसे मिलना खुशी की बात सही, तुमसे मिलके उदास रहता हूँ। इसलिए कि पता नहीं अब कब मुलाकात हो गई, इसलिए उदास रहता हूँ। मिलने की खुशी बहुत है, क्योंकि अपनी धुन में रहता हूँ, मैं भी तेरे जैसा हूँ। अपनी धुन में रहता हूँ, मैं भी तेरे जैसा हूँ। ओ पिछली रुत के साथी, जाती रुत का झोंका हूँ, जाती रुत का झोंका हूँ। क्योंकि करीब मेरी उम्र 70 साल होने को आई है, और आपको हैरानी होगी कि पीली बंगा का साहित्य इतना महान रहा है कि जिस कुमार विश्वास को सुनते हुए आप थकते नहीं, वो यहीं हमारी कोचिंग में हमारे साथ बैठ करके कविताएं पढ़ता था। इसके अतिरिक्त आप सुरेंद्र सुंदरम, जो आज राष्ट्रीय स्तर पर कविताएं गाते हैं, वो भी यहीं थे। रमेश बाइया, जो आकाशवाणी पर भी हैं और कवि भी हैं, वो भी यहीं मेरे ऋग्वेद कोचिंग सेंटर मंच में हम बैठ करके संडे को मीटिंग किया करते थे। उस समय उनकी कोई औकात नहीं थी। समय पता नहीं किस कब बदल जाए तो औकात अलग हो सकती है, लेकिन हमारा साहित्य है, क्योंकि हम बिकने को तैयार नहीं थे, क्योंकि हम मंचों पर पैसे लेकर के कभी नहीं गाया और ना गाएंगे। हमने कभी कला को बेचा नहीं, हमें सरस्वती का कभी सौदा करना मंजूर नहीं हुआ। मेरी खुददारी का अंगोछा अगर मैं बेचने पर आ जाऊं तो उससे कई कारें आ जाएं।